दोस्तों यूपीपीसीएस कर्तव्य पथ के चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवानंद पेंगोरिया और आज आपके सामने मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। ये मैसेज मेरी लाइफ की कुछ लर्निंग्स हैं जो मैंने सीखी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो देखिए, वीडियो का टाइटल आपने देखा होगा। टाइटल यह था कि एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। बहुत पढ़ाई की बट 2-3 बार से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, मतलब बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये होता है कि सब लोग पढ़ते हैं बट जिसके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती उसको इस पढ़ाई में, इस तैयारी एग्ज़ाम में, मतलब इस कंपटीशन की तैयारी में बहुत टाइम लग जाता है। उसके पीछे कारण ये है, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है और हमको अपनी बाउंड्री तय करना नहीं आता। आपने देखा होगा कि गाइडेंस जिसके पास प्रॉपर होती है, जैसे कि आप अगर देखें कि सिविल सर्वेंट का बेटा इजीली सिविल सर्वेंट बन जाता है, डॉक्टर का बेटा इजीली डॉक्टर बन जाता है, चार्टेड अकाउंटेंट का बेटा इजीली चार्टेड अकाउंटेंट बन जाता है। ऐसा क्यों पॉसिबल हो पाता है? उसके पीछे मेन कारण यही है कि गाइडेंस, अगर किसी का प्रॉपर गाइडेंस है तो वो किसी भी एग्ज़ाम को बहुत इजीली क्रैक कर लेगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इस दुनिया का। अगर गाइडेंस प्रॉपर है तो आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि इतनी पढ़ाई की फिर भी पेपर नहीं निकल रहा है, उसके पीछे का मेन कारण गाइडेंस है। तो ये तीसरा मैसेज तो ये है। अब 2 मैसेज और आ गए। पहला मैसेज है बी एथिकल, नैतिक बनो। दूसरा मैन ऑफ इंटीग्रिटी। मैन ऑफ इंटीग्रिटी का मतलब आपको अपनी ज़िंदगी में सत्यनिष्ठ बनना है, सत्यनिष्ठता को अपनाना है। मैन ऑफ इंटीग्रिटी यहाँ पे ये है कि आपके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके एक्ट हैं और आपकी स्पीच है वो एक सामंजस्य में होने चाहिए, इंटीग्रल सिंक में होने चाहिए। ठीक है। अब दूसरा मैसेज क्या है? शेयरिंग इज केयरिंग। जैसे इसमें आगे मैंने लिखा हुआ है वीडियो और पीडीएफ। अब इन तीनों मैसेज को समराइज करते हैं। देखिए, आपके कई सारे दोस्त होंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी पीटी नहीं निकल रहा है। अब आप सबकी एक मोरल ड्यूटी बनती है कि कलेक्टिव फाइट करें इस एग्ज़ाम के लिए और एक दूसरे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। अब आपने देखा है कि मार्केट में जो मटेरियल है बहुत ज़्यादा फ्लडेड है, हमें सही गलत छांटना ही नहीं आता। इतनी सारी वीडियो हैं यूट्यूब पे कि गलत कौन सी है, सही कौन सी है, सही डायरेक्शन कौन दे रही है। तो कई बार क्या होता है, यूट्यूब की एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कई बार कुछ ऐसी वीडियो से हम टकरा जाते हैं कि या तो वीडियो बहुत अच्छी होती है तो हम क्या करते हैं, हम ही को इस कट थ्रोट कंपटीशन के ज़माने में हम कोशिश करते हैं कि हम सब सीख लें, बाकी किसी और को ना बताएं। तो इस समय आपकी मोरल ड्यूटी बनती है, एथिकल ड्यूटी बनती है कि आप अपने दोस्तों के साथ उन चीज़ों को शेयर करें जो आपको जिन वीडियोज़ से या किसी भी पीडीएफ मटेरियल से आपको फ़ायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो बहुत मेहनत कर रहे हैं बट उनका पीटी नहीं क्लियर हो पा रहा है, दिन रात एक कर दे रहे हैं, अपनी डाइट भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पैसा भी बहुत खर्च कर रहे हैं, घर भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, अपना छोटे से कमरे में रह रहे हैं और फिर भी पीटी नहीं क्लियर कर पा रहे। तो ऐसे दोस्तों के साथ तो ज़रूर शेयर करें। आपको अगर कोई भी मटेरियल मिलता है, कोई भी ऐसी वीडियो मिलती है, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, अगर उस दोस्त का पीटी क्लियर हो गया, ये एग्ज़ाम अगर क्लियर हो गया आपकी एक वीडियो फॉरवर्ड करने से, उसको प्रॉपर गाइडेंस मिल गई, तो आपको मतलब इसका मतलब आप कौन हो? मैन ऑफ इंटीग्रिटी हो, सत्यनिष्ठ पर्सन हो। अपनी ज़िंदगी में आप सत्यनिष्ठता अपनाते हो क्योंकि आप दोस्त को अपना मानते हो, मन से, विचारों से और अपने एक्शन से। यहाँ पे आपने एक छोटा सा एक्शन किया उसके लिए, जैसे मैंने लिखा हुआ है स्मॉल एक्शन मैटर्स। इस छोटे से एक्शन से क्या होगा? दुनिया में पीस आएगी, न कि दुनिया पीसेस में डिवाइडेड होगी। तो आपका एक छोटे से एक्शन से उसकी ज़िंदगी बदल गई। ठीक है, उसने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो मतलब वो आपको ज़िंदगी भर दुआ देगा। यही चीज़ मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान फेस की कि गाइडेंस अगर प्रॉपर नहीं होगी तो आप पढ़ोगे बहुत बट एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। अब गाइडेंस सही कौन सी है, गलत कौन सी है, टाइम तो लिमिटेड है, आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो? या तो आपके घर में कोई पेरेंट्स हो या आप कहीं एक्सटर्नल सोर्स से गाइडेंस ले सकते हो। तो जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है उन आपस में मिलकर कलेक्टिव फाइट करो। कोई चीज़ देख रहा है, कोई चीज़ पढ़ रहा है, तो पढ़ते समय आपको पता लग जाता है कि चीज़ें कौन सी अच्छी हैं, कौन सी बुरी हैं। तो आपस में शेयर किया करो कि भाई बैठ के पढ़ाई किया करो, जिससे क्या होगा कि आप प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के पढ़ सकते हो। क्योंकि जब आपको पता है 5 उंगलियां जब होती हैं एक साथ काम करती हैं तो हम जीत सकते हैं। अगर एक एक उंगली
काम करेगी तो नहीं जीत पाएंगे। वही आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी लकड़ियों वाली, जिसमें लकड़ियों को तोड़ा जाता है। एक एक लकड़ी को तो आसानी से तोड़ा जा सकता है, बट लकड़ी के बंडल को जब तोड़ते हैं तो वो नहीं टूटता है, क्योंकि वो वहाँ कलेक्टिवली लड़ाई की जा रही है। सेम इस फील्ड में है कि आपके अगर कुछ अच्छे दोस्त हैं, आपस में बैठ के पढ़ाई करो और कलेक्टिव फाइट करो। कोई कुछ देख रहा है, कोई मटेरियल पढ़ रहा है, तो आपस में शेयरिंग की आदत डालो, ठीक है। तो मेरा आज का यही मैसेज था, इस चीज़ को ध्यान रखना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्ज़ाम। जिनके पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो इस फिलॉसफी को अपनाएंगे, शेयरिंग इज़ केयरिंग की फिलॉसफी को, और अपने दोस्तों के साथ वह सारी चीज़ें शेयर करेंगे जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सीख रहे हैं, जिससे आपका भी एग्ज़ाम निकले और आपके दोस्त का भी एग्ज़ाम निकले। कहा जाता है कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, अनहेल्दी नहीं। हेल्दी कंपटीशन क्या होता है कि रिसोर्सेज सबके पास इक्वल हों, ठीक है, गाइडेंस सबके पास इक्वल हो। फिर आप कितनी मेहनत कर सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप देर रात तक पढ़ रहे हो या सुबह उठ के जल्दी पढ़ रहे हो, आप क्या क्या चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहे हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, रिसोर्सेज की और गाइडेंस की एक्सेस सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा यही मैसेज था आप सबके लिए। थैंक यू सो मच।